सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी बारूक का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 15 से 22 तक। हमारा प्रभु ईश्वर न्यायी है और हम यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, हमारे राजा और शासक, हमारे याजक और नबी, हमारे पुरखे, हम सब के सब कलंकित है, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया, हमने उसके आदेशों का पालन नहीं किया। जिस दिन प्रभु हमारे पुरखों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक हम उसकी आज्ञाएं भंग करते और उसकी वाणी का तिरस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए आज वे विपत्तियां और अभिशाप हम पर आ पड़े हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने सेवक मूसा के द्वारा घोषित किया था। वह हमारे पुरखों को मिस्र से निकालकर उस देश ले जा रहे थे जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। हमने प्रभु द्वारा भेजे हुए नबियों की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हम हठ पूर्वक अपनी राह चलते रहे, पराये देवताओं की उपासना और ऐसे कार्य करते रहे जो हमारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, गैर यहूदी तेरी प्रजा के देश में घुस आए हैं। उन्होंने तेरा पवित्र मंदिर दूषित किया, यरूशलेम को खंडरों का ढेर बना दिया और तेरे सेवकों के शव तथा तेरे भक्तों का मांस आकाश के पक्षियों तथा पृथ्वी के पशुओं के भोजन के लिए छोड़ दिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। उन्होंने यरूशलेम में रक्त पानी की तरह बहाया है। मृतकों को दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। हमारे आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। हे प्रभु, क्या तू सदा के लिए हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक अग्नि की तरह जलता रहेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो, शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। जय घोष। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16 तक।
यीशु ने कहा, धिक्कार तुझे रे कोरेंज, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वह तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और बसम रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सैन्य होगी। और तू रे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।